एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत चालाक थी, लेकिन साथ ही वह बहुत आलसी भी थी। वह इतनी आलसी थी कि खुद का पेट भरने के लिए भोजन की व्यवस्था भी नहीं करती थी। लगता है आज भी मुझे कोई भोजन नहीं देने वाला। इससे पहले कि भूख से मेरे प्राण निकल जाए, मुझे कुछ उपाय सोचना होगा। लोमड़ी कुछ विचार कर ही रहा था कि उसकी नज़र पास में ही एक बिल पर पड़ी। उस बिल से बहुत सारे चूहे कहीं जा रहे थे। उसमें एक चूहा बहुत ही मोटा और तगड़ा था, जो कि उन चूहों का सरदार लग रहा था। अरे इतने सारे चूहे, अगर ये मुझे खाने को मिल जाए तो मेरे बहुत दिनों की भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। मुझे कोई तरकीब लगानी होगी। लोमड़ी ने एक तरकीब सोची और वह दूसरे दिन चूहों के बिल के सामने जाकर एक पाँव पर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथों को जोड़ दिया और आंखें बंद कर ली। जब चूहे अपने बिल से बाहर निकले तो उन्होंने लोमड़ी को उस मुद्रा में देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। एक चूहा हिम्मत करके लोमड़ी के पास गया और बोला, हे लोमड़ी बहन, आप ऐसे एक टांग पे क्यों खड़ी हो? लोमड़ी ने अपनी एक आंख खोली और बोली, मूर्ख चूहे, तुमने शायद मेरे बारे में सुना नहीं। मैंने अगर गलती से भी इस धरती पर अपने पांव रख दिए तो ये धरती मेरा वजन सहन नहीं कर पाएगी और उसके साथ ही तुम सबका अंत हो जाएगा। तब तक बहुत सारे चूहे वहां इकट्ठा हो गए और लोमड़ी की ये बात सुनकर उनमें खुसुर फुसुर शुरू हो गई। चूहों का सरदार लोमड़ी के पास गया और उससे बोला, हे महान लोमड़ी, हमें आपकी बात सुन के आपके बारे में जानने की और उत्सुकता है। कृपया अपने बारे में और बताइए। लोमड़ी बोली, मैंने हिमालय पर्वत पर एक टांग पर खड़े रहकर हजारों वर्ष तपस्या की है। भगवान ने प्रकट होकर मुझसे कहा कि मेरी तपस्या से मेरा वजन इतना हो गया है कि अगर मैं अपने चारों पांव इस धरती पर रख दूं तो ये धरती मेरा वजन सहन नहीं कर पाएगी और गिरने लगेगी, साथ ही इस ब्रह्मांड को फोड़कर निकल जाएगी। चूहे लोमड़ी की बातों से प्रभावित होकर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लोमड़ी अपनी झूठी कहानी चूहों को सुनाती रही। तब से देवताओं ने मुझे कहा कि ये धरती मेरी कृपा पे ही टिकी रहेगी और अगर गलती से भी मैंने अपने चारों पांव जमीन पे रख दिए तो पल्ले आ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम सब भी नष्ट हो जाओगे। हे महान लोमड़ी, जब आप दिन रात एक टांग पे खड़े रहते हो तो भोजन कब और कैसे करते हो? मेरा भोजन हवा है, मैं हवा खाकर ही जिंदा रहता हूँ। देवताओं की कृपा से मुझे भोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हवा से ही मेरा पेट भर जाता है। लोमड़ी की बातें सुनकर चूहे उससे पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे। जैसे जैसे लोमड़ी झूठ बोल रही थी, सारे चूहे निर्भय होकर उसके पास आ गए। लगता है मेरा झूठ काम कर गया, अब मुझे भोजन की कमी कभी नहीं होगी। बस मुझे ये ढोंग ऐसे ही चालू रखना होगा। अब लोमड़ी हर दिन चूहों के बिल के सामने आकर एक टांग पर खड़ी हो जाती और सारे चूहे उसके आसपास आकर बैठ जाते और उसका भजन कीर्तन करते। जैसे ही भजन कीर्तन खत्म होने के बाद चूहे अपने बिल में जाने लगते तो लोमड़ी चुपके से एक दो चूहों को उठाकर उन्हें खा जाती। चूहों को खाकर वह रात भर आराम करती और सुबह वापस चूहों के बिल के सामने आकर एक टांग पर खड़ी हो जाती। उसके दिन बड़े मजे से गुजर रहे थे। बिना परिश्रम का खाना कितना स्वादिष्ट होता है। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होने लगी।
ये अचानक हमारे समूह में चूहों की संख्या कम कैसे हो रही है? कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले कि सारे चूहे खत्म हो जाए, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। हे महान लोमड़ी, ये मेरे समूह में अचानक चूहे कम कैसे हो रहे हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? सरदार चूहे की बात सुनकर लोमड़ी समझ गई कि उसका झूठ पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसने एक और ढोंग रचा। उसने आशीर्वाद की मुद्रा में चूहे से कहा, हे चतुर चूहे, ये तो होना ही था। जो सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मेरी भक्ति करता है, वो सीधा वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। तुम्हारे समूह के चूहे भी सीधा वैकुंठ को चले गए हैं, इसलिए तुम्हारे समूह में चूहों की संख्या कम हो रही है। चूहा लोमड़ी की बात सुनकर चकित हो गया। उसने लोमड़ी की तरफ ध्यान से देखा। लोमड़ी पहले की तुलना में ज्यादा मोटी और तंदुरुस्त हो गई थी। चूहा समझ गया, यह कोई तपस्वी लोमड़ी नहीं बल्कि एक ढोंगी है। मुझे अपने समूह के चूहों को सचेत करना होगा। सरदार चूहे ने अपने बिल में जाकर बाकी के सभी चूहों को सचेत किया और एक योजना बनाई। योजना के अनुसार दूसरे दिन सभी चूहे वापस लोमड़ी के पास भजन कीर्तन के लिए पहुंचे, लेकिन इस बार सरदार चूहे ने सबसे अंत में जाने का निर्णय लिया। जैसे ही लोमड़ी ने चूहे को पकड़ने की कोशिश की, सरदार चूहा उछलकर दूसरी ओर चला गया और उसने लोमड़ी पर हमला कर दिया और उसे काटने लगा। लोमड़ी दर्द के मारे कराहने लगी, बचाओ बचाओ, मुझे मत काटो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तब तक और भी चूहे वहां आ गए और सबने मिलकर लोमड़ी पर हमला कर दिया और लोमड़ी को काट कर मार डाला।